प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 उप विषय पाठ 3 बस की यात्रा, लेखक हरिशंकर परसाई जी। पाठ 3 बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित एक व्यंग्य कथा है। इस पाठ में लेखक ने अपने स्वयं के अनुभव को प्रदर्शित किया है और अपनी एक बस की यात्रा का बड़ा रोचक तथ्य प्रस्तुत किया है। आइए जानते हैं हम बस की यात्रा के बारे में और पढ़ते हैं अपने पाठ। जैसा कि मैंने आपको बताया, बस की यात्रा हमारे पाठ का नाम है। बेटा, बस एक यातायात का साधन है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। अगर हमें कम दूरी पर जाना है तो हम अपने निजी वाहन से जा सकते हैं, लेकिन अगर दूरी ज्यादा है उसके लिए हम बस, हवाई जहाज, रेलगाड़ी आदि साधनों का प्रयोग करते हैं। अब इस पाठ में भी लेखक व उसके मित्रों का कंपनी के काम से कहीं दूसरे स्थान पर जाना होता है और उन्हें पन्ना से सतना के लिए रवाना किया जाता है। जब वो पन्ना से सतना के लिए जाते हैं, वहां पर जाने के लिए उन्हें बस की आवश्यकता होती है और जब वो बस स्टैंड पर जाते हैं, जहां पर बस खड़ी की जाती हैं, वहां पर केवल एक ही बस दिखाई देती है जो पन्ना से सतना के लिए रवाना की जाएगी। बस को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वो बस बहुत दिनों से खराब अवस्था में है। जर्जर अवस्था का अर्थ होता है खराब हालत में है और उस बस से कोई भी यात्री यात्रा नहीं कर रहा होगा। लेकिन वहां पर जब कुछ लोगों से पूछा तो लोगों ने जवाब दिया, यह बस शाम के समय यात्रा करने के लिए उचित नहीं है। लेकिन आगे चलकर कुछ लोगों ने कहा, अगर दूसरा विकल्प नहीं है तो हमें इसी बस से यात्रा करना सही रहेगा। अब सोच विचार करके लेखक और उसके मित्र उसी बस में बैठ जाते हैं। बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़ते हैं, जैसे कि वह सदियों का अनुभव लिए हुए चल रही है। लोग सफर क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि बस की जो यात्रा है और जो बस की स्थिति है वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए यह बस भी पूजनीय है। अब जिस प्रकार लेखक व उसके मित्र यह सोच विचार कर रहे थे, उसी समय बस चालक आता है और इंजन को स्टार्ट करने लग जाता है। इंजन स्टार्ट करते ही, स्टार्ट करने का अर्थ होता है चालू होने पर। इंजन के चालू होने पर सारी बस में कंपन पैदा हो जाता है, सारी बस हिलने लग जाती है। बस के हिलने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जितने भी यात्री उस बस में यात्रा कर रहे हैं वो सभी हिल रहे हैं। लेखक व उसके मित्रों को ऐसा लगा जैसे कि वो बस में न बैठकर इंजन के ऊपर ही बैठ गए हैं। अब बस ने थोड़ी दूरी ही तय की थी कि अचानक से बस के पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब बेटा, आप एक बात बताइए, जब पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाएगा तो आगे वाहन चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। अब बेचारे पहले ही भयभीत हुए बस में बैठे हुए हैं और अचानक से बस ने अपनी स्थिति को दिखा दिया है। रास्ते में पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, लेकिन चालक साहब हैं, हिस्सेदार साहब, चालक साहब को ही कहा गया है। चालक साहब बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते और एकदम से क्या तरकीब निकालते हैं कि एक बाल्टी उनके पास होती है, उस बाल्टी में पेट्रोल की जिस टंकी में छेद हुआ था वहां से एक नलकी निकालते हैं और बाल्टी में डाल देते हैं और बस को तेज गति पर चला देते हैं। अब कुछ समय पर कुछ ही दूर, अब लेखक को प्राकृतिक चीजों से भी डर लग रहा था जो प्रकृति को सुंदर बनाती हैं, अर्थात प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं से भी लेखक को डर लग रहा था। रास्ते में आने वाले प्राकृतिक दृश्य भी उसे दुश्मन नजर आ रहे थे। ऐसी सुंदरता को देखते हुए भी लेखक का मन नहीं कर रहा था कि वह उस सुंदरता की ओर अपने मन को निहारे। उसे यह डर था कि कोई भी पेड़ उसके बस से टकराएगा और यात्रियों को हानि पहुंचा सकता है। प्रत्येक पेड़ लेखक को अपना शत्रु नजर आ रहा था। बस ने कुछ ही दूरी तय की थी
कि एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही टायर की हवा निकल गई। पहले क्या हुआ था, पहले बेटा जैसे कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, उसके पश्चात बस की जो हालत थी वो अत्यंत दयनीय थी, वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी थी। अब क्या हो गया, जैसे थोड़ी बहुत उम्मीद लोगों ने अपनी लगाई थी कि वो अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन वह उम्मीद भी अब उनकी नाउम्मीद में बदल गई, क्योंकि जैसे ही पुलिया आई, पुलिया के ऊपर चढ़ते ही बस के एक टायर की हवा निकल गई। हवा निकलते ही वह टायर वहीं पर बैठ गया और बस खाई में गिरने से बाल बाल बची। यहाँ पर लेखक का जो हौसला था वह और भी कमजोर हो गया और यात्री सभी यह सोचने लगे कि आज इस बस से यात्रा करना उचित नहीं है। लेकिन जो चालक साहब थे उन्होंने लोगों की हिम्मत बांधते हुए कहा कि घबराइए मत, यह बस सभी को उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचा देगी, और लोगों का हौसला बंधाया। बस के प्रकाश का मंद हो जाना। जैसे ही हिस्सेदार साहब ने बस के टायर को बदला, थोड़ी ही दूरी फिर तय की थी कि रात्रि होने के पश्चात जो बस की लाइट थी या बस का प्रकाश था वह बिल्कुल मंद गति को प्राप्त हो गया। मंद का अर्थ है धीमी गति हो जाना। वह लाइट भी उसकी धीमी धीमी जल रही थी, जैसे चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश भी तीव्र हो जाता है, लेकिन जो लाइट का प्रकाश था वह बिल्कुल ही धीमा था। अब सभी लोग यह सोचकर बैठ गए थे कि वो अपने घर यानी पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना क्या, कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि वो किसी भी स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन लेखक हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट कर रहे थे। सब कुछ जानते हुए भी वह बस में यात्रा कर रहे थे, लोगों का हौसला भी बढ़ा रहे थे। अब यह लोगों का हौसला कौन बढ़ा रहे थे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया लोगों का हौसला हिस्सेदार साहब यानी ड्राइवर साहब बंधा रहे थे। और अब तक हमने भी बस की वास्तविक स्थिति को अपना लिया था। लेखक अब कहते हैं, हंसी मजाक यूं ही चलता रहा, एक दूसरे पर व्यंग्य करते रहे और सभी ने बस की स्थिति को अपना लिया था। अर्थात सब जान गए थे कि यह बस जिस भी अवस्था में है अब उसी से सफर करना है, और अंत में सभी को उस बस ने उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचा दिया। ये था बेटा हमारा बस की यात्रा का रोचक वर्णन। आप भी किसी स्थान पर जाते हैं, आप भी अपने किसी रोचक तथ्य को यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी कहानी को सार बनाकर लिख सकते हैं। बस की यात्रा पढ़ने के पश्चात अब हम मौखिक प्रश्न पूछेंगे। मैं आपसे कुछ मौखिक प्रश्न पूछूंगी। मेरा पहला प्रश्न है, लेखक व उसके मित्रों को कहाँ जाना था। प्रश्न 1 है, लेखक व उसके मित्रों को कहाँ जाना था। लेखक व उसके मित्रों को कंपनी के काम से पन्ना से सतना जाना था। प्रश्न 2 है, बस अचानक क्यों रुकी थी। बस के अचानक रुकने का कारण था कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। कुछ लोगों ने शाम की बस से यात्रा न करने की सलाह क्यों दी। जैसा कि बेटा जब लेखक बस के लिए बस स्टैंड पर गया और उसने देखा कि कुछ लोग वहां पर खड़े हुए हैं और कुछ वहां पर बैठे हुए हैं। जो लोग बाहर खड़े हुए थे उन लोगों ने यह सलाह दी थी कि शाम के समय इस बस से यात्रा करना उचित न होगा, क्योंकि बस की हालत थी वह क्या थी, दयनीय थी, जर्जर अवस्था में थी। बेटा मौखिक प्रश्न पूछने के पश्चात मैं आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दूंगी। वह प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, वह याद करने हैं। आइए जानते हैं गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। जैसा कि हमने अपना पाठ पढ़ा, पाठ की यात्रा में, बस की यात्रा में हमने लेखक व चालक साहब के व्यवहार के बारे में भी जाना और लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। हिस्सेदार साहब का प्रयोग यहाँ पर चालक के लिए हुआ है, हिस्सेदार साहब चालक के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब लेखक को पता था कि हिस्सेदार साहब
हर रोज उसी बस से यात्रियों को यात्रा करवा रहे हैं और उस बस की स्थिति से भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी वह उस बस को चलाने का साहस कर रहे थे। इन्हीं सब कारणों से लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जग गई। उत्तर कैसे लिखेंगे? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जगी क्योंकि वह बस की हालत से पूरी तरह परिचित था, फिर भी बस को चलाने का साहस कर रहा था। प्रश्न 2 है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस श्याम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? क्योंकि जो लोग वहां पर समझदार थे वह यही सोच रहे थे कि रात्रि के समय इस बस से यात्रा करना उचित नहीं है, क्योंकि बस की हालत खराब थी और खराब बस से यात्रा करना लोगों को उचित नहीं लग रहा था। लोगों ने बस की जर्जर अवस्था को देखते हुए यह सलाह दी क्योंकि वे जानते थे कि रात होने वाली है और उसका कोई भरोसा नहीं था। भरोसा किसका नहीं था बेटे? बस का कोई भरोसा नहीं था कि वह कब और कहां रुक जाए। अगला प्रश्न है, कारण बताएं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? अब बेटा जैसे कि जब चालक साहब आए और उन्होंने बस को स्टार्ट किया, इंजन के स्टार्ट करते ही सारी बस में कंपन पैदा हुआ। हमने पाठ पढ़ा, मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय बताया था और सभी यह सोच रहे थे कि वो बस में न बैठकर इंजन के भीतर ही बैठ गए हैं। तो लेखक को भी ऐसा ही प्रतीत हुआ। आइए जानते हैं उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस हिलने लगी और ऐसा लगा मानो वह बस के अंदर न बैठकर इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? गजब हो गया, अब यही है कि जब लोगों ने यानी चालक साहब ने कहा कि यह बस अपने आप चलती है, इस लाइन का यहाँ पर इस पंक्ति का क्या अर्थ है? क्योंकि चालक बताना चाहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो प्रतिदिन इस बस से यात्रियों को यात्रा करवा रहे हैं और उन्हें बस के वास्तविक अनुभव का पता है। वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाने के पश्चात भी वह बस यात्रियों को उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचा सकती है और यही सब सोचकर चालक साहब लोगों को यह बात समझा रहे हैं। बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य होना स्वाभाविक था। आश्चर्य यानी हैरानी होना स्वाभाविक था। देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह बस चलती भी होगी, लेकिन जब चालक से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं अपितु दौड़ेगी। चालक से पूछा तो चालक ने क्या कहा था कि यह बस चलेगी ही नहीं अपितु दौड़। अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? अब प्राकृतिक सुंदरता से भी वो विमुख था, अर्थात वह प्राकृतिक सुंदरता का भी दृश्य नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसके मन में बस के प्रति भय बैठ गया था और उसी भय के कारण प्राकृतिक सुंदरता, जो प्राकृतिक दृश्य था, उस दृश्य को देखने से भी वह विमुख हो गया था। और पेड़ों को देखने, पेड़ अगर उसको दिखाई देते थे रास्ते में तो वह पेड़ों को अपना दुश्मन मान रहा था, अपना शत्रु मान रहा था कि बस का कोई भरोसा नहीं है कि क्या पता किसी पेड़ के साथ उसकी टक्कर हो जाए और टक्कर के साथ ही वह बस हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब उत्तर है, बस की जर्जर अवस्था को देखते हुए लग रहा था कि इसका स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकता है, ब्रेक फेल हो सकते हैं। लेखक को डर लग रहा था कि कोई भी पेड़ टकराएगा और हमें हानि होगी। अर्थात मैंने अभी आपको बताया
कि किसी भी पेड़ के टकराने से यात्रियों को हानि हो सकती थी। लेखक को यही भय बार बार परेशान कर रहा था। इसी भय को लेकर लेखक चिंतित था। बेटा, आज हमने अपना पाठ 3 बस की यात्रा का अध्ययन किया। मैंने आपसे मौखिक प्रश्न भी पूछे, उसके पश्चात मैंने गृह कार्य हल भी आपको करवाया। यह गृह कार्य हल आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेख में ये 5 प्रश्न आपको लिखने हैं, व याद करने हैं। कल हम अपने दूसरे व्याख्यान में मिलते हैं। धन्यवाद।